तो नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक घटना इटावा से कुछ दिन पहले निकल कर आई थी जिसमें यादव समाज के एक व्यक्ति का चोटी काट लिया गया था और वो व्यक्ति कोई और नहीं, कथा करने वाले वहां के यादव समाज के कथावाचक थे। और सुनने में तो यहां तक आया था कि उनके ऊपर मतलब महिला का यूरिन यानी पेशाब छिड़क कर उन्हें शुद्ध किया गया था। जाति था ब्राह्मण जाति के लोग उन्हें शुद्ध करने में लगे थे। वो भी क्यों? क्योंकि वे यादव जाति के कथावाचक थे, तो उन्हें ब्राह्मण महिला के यूरिन से मतलब शुद्ध किया गया था। यह घटना अब पुराना हो चुका है, लोग शायद भूल भी गए होंगे, मगर आज एक ताजा तरीन घटना निकल कर आया है मध्य प्रदेश से, जहां एक यादव समाज के लड़के जो कि मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे, उनका टिक्की यानी चोटी उखाड़ लिया गया है। काटा नहीं गया है, उखाड़ लिया गया है। और यहां तक कहा गया है कि तुम यादव समाज के रहने वाले हो, आज टिक रख रहे हो, कल होकर के तुम कथावाचक बनोगे। तो सोच लीजिए, देश में लगभग 30 से 35% आबादी वाला इस जाति के साथ किस तरह का बदसलूकी किया जा रहा है। वे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिसमें यादव समाज के लोग भी अपने आप को हिंदू कहने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप अपना जगह तलाश लीजिए और समझ लीजिए कि आप लोगों को किस तरह का जगह मिलने वाला है। और यादव समाज को पुजारी का जो रूप दिया जा रहा है, यह भी कोई कहा नहीं जा सकता है। वो वैसे प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री यादव है, बताइए, घटना हुआ वहां के मुख्यमंत्री यादव है और उस प्रदेश के मोहन यादव, मध्य प्रदेश के रीवा की घटना है ये। आप लोग वीडियो लगा दे रहे हैं, वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस घटना को होने के बावजूद जब वो प्रशासन के पास अपना शिकायत लेकर के गया, तो उससे भी इंटरेस्टिंग खेल, उससे कहा गया कि क्या लेकर के आए हो, इसे लेकर के डस्टबिन में डालो। ये कोई कंप्लेन करने की चीज है? बताइए। अब आप ये भी मतलब टिक भी नहीं रह सकते हैं। मतलब रोहित कुमार जिसके साथ ही मतलब ये घटना हुआ है, तो हनुमान जी का भक्त है, अपने आप को सनातनी कहता है। हनुमान जी के लिए 12 साल से मतलब वो टिक रखा हुआ था, मतलब हनुमान जी को मानने वाला भक्त, उनके भक्त के रूप में वो टिक रखा हुआ था। उसको मतलब टिक काटा नहीं गया बल्कि उखाड़ लिया गया जड़ से। आप लोग फोटो में देख ही रहे होंगे किस तरह की घटना हुई है। और यादव समाज को मतलब कहां पे लताड़ करके भेजने की कोशिश की जा रही है, ये आप खुद समझ सकते हैं। आपके लिए कहावत है, समझदार के लिए इशारा काफी है। और यादव समाज को जिस तरह से हिंदू समाज में जगह दिया जा रहा है, एक क्षत्रिय समाज समझ लीजिए, ऐसा समाज जिसको कहा जाता है कि क्षत्रिय है, और क्षत्रिय समाज का जिस तरह से मजाक बन रहा है, वो यादव जाति के आने वाले लोग समझ रहे होंगे कि आपका हैसियत अब इस देश में किस तरह का रहने वाला है। और ये मनुवादी वाले लोग आपको कहां तक भेजने वाले हैं। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को हिंदू और सनातनी कह रहे हैं और इस ब्राह्मणवाद में आज भी फंसे हुए हैं और उनके मंत्र तंत्र और पूजा के और उनके बनाए हुए तंत्र में जो फंसे हुए हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप किस तरह से गुलाम है आज भी। इस आजाद देश के मानसिक गुलाम व्यक्ति और मतलब जाति है आप लोग। भगवान में विश्वास करना एक अलग मैटर हो जाता है। भगवान में विश्वास करने का मतलब यह नहीं होता है कि ब्राह्मण में विश्वास करें, ब्राह्मण जो आपको कहे वही आप माने। अगर ब्राह्मण को पूजनीय का दर्जा देते हैं, तो आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो आपके साथ इस तरह की व्यवहार ना करे। अगर उनकी जातियां अगर आपके साथ इस तरह की, उनके जाति के लोग अगर आपके साथ इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं, तो या तो आप नासमझ है, या फिर आप समझ करके भी अपने जगह पे खुश न है कि चलिए भाई कोई बात नहीं, जिसके साथ हो रहा है उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। हम तो अपने मतलब जगह पे गर्व से रह रहे हैं। तो आप गर्व से नहीं रह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत किसी चीज का एक जगह से ही होता है। और आज जिस तरह का माहौल देश में हो चुका है, खासकर यूपी और मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे यादव जाति को मजाक बनाया जाता है। बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद यादव जाति किस तरह से मजाक के पात्र बन गए, किसी से छुपा नहीं है। कोई जाति के व्यक्ति अगर सत्ता में आते हैं, सरकार चलाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो उसी जाति के लिए स्पेशल हो जाते हैं।
मगर पिछले दिनों की घटना है कि किस तरह से ठाकुर समाज का लड़का मेरठ वाली घटना में रेप मतलब यानी आप समझ सकते हैं बलात्कार जैसे मामला में फरार घोषित होता है और पुलिस के पकड़ में नहीं आता है। योगी जी का बुलडोजर वहां नहीं चलता है, वहां योगी जी का जात की बात थी तो सब कुछ शांत था, प्रशासन भी शांत था। उसके बाद जैसे आप जानते हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का जो रूप हुआ, उग्र हुए लगातार अपने उस पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश किए, जिसके बाद से मामला थोड़ा सुलझा है और उसे गिरफ्तार किया गया है। और अभी भी मामला दोनों तरफ से अटकलें लगाया जा रहा है। इधर से कहा जा रहा है कि उनके साथ उत्पीड़न जैसी घटनाएं हुई है और जो अपर कास्ट लॉबी के लोग हैं वे फैला रहे हैं कि नहीं ये तो प्रेम प्रसंग का मामला था जिसके कारण यह घटना घटी है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको न्याय भी कास्टिज्म के थ्रू मिल रहा है। यह देश में इस तरह का हालात हो चुका है। ब्राह्मण लोग अपनी पैसे के दम पे, अपने समझदारी के दम पे अपर कास्ट लॉबी, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य लोग सरकार बना लेते हैं। और बनाए भी क्यों नहीं, वे जातियां इतनी समय से पढ़ी लिखी हुई है, उनकी 8वीं और 10वीं पीढ़ी पढ़ रही है। यादव समाज ले लीजिए, ओबीसी के निचले भी जितनी भी जातियां हैं, शायद किसी की दूसरी, किसी की तीसरी या किसी की चौथी पीढ़ी होगी जो पढ़ाई कर रही होगी। और पैसे उन लोगों के पास है, आप लोगों के पास तो जो है सो है ही, आप लोग समझ सकते हैं। और पैसों पे बिक करके अपने समाज से अलग टूट करके अगर रहते हैं तो आपका ऐसा दशा होना ही मतलब होने ही वाला है, समझ लीजिए। दोस्तों, आप एक कौम है, ऐसा नहीं है कि आप एक जाति हैं। आप इस देश के बड़े जनसंख्या वाले जाति में से आते हैं और जब आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो वे जातियां सुन ले कि उनके साथ किस तरह का हिंदू राष्ट्र का व्यवहार होने वाला है। जो लोग अपने आप को हिंदू कह करके अपने जाति विशेष पर अत्याचार होते हुए देख रहे हैं और सुन रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं नहीं हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें जाति विशेष से मतलब नहीं है। दोस्तों, जातिवाद सबसे बड़ा हथियार है अपर कास्ट लॉबी का, लोअर कास्ट का कुछ नहीं है इसमें। लोअर कास्ट ओबीसी, एससी, एसटी सब इसी में दब के मर जाने वाले हैं। और जो अपर कास्ट लॉबी है ना, वो आपको गुलाम बना करके रखी हुई है। इस चीज से निकलिए, इस मानसिकता से निकलिए, इस मनोवादी से आप लोग छुटकारा पाइए। अपने कास्ट के साथ, अपने कौम के साथ खड़ा रहिए, अपने धर्म के साथ खड़ा रहिए। आप हिंदू हैं, आप यादव है और आप भगवान को मानने वाले यादव है, हिंदू है, इसे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मगर भगवान को मानते मानते इस ब्राह्मणवाद को खत्म कीजिए। ये ब्राह्मणवाद आपके ऊपर जो मतलब पकड़ बना लिया हुआ है, आप लोग को गुलाम जो बना दिया हुआ है, इससे छुटकारा पाइए। और भगवान पे भरोसा ऐसा नहीं है, सबका है, आपका भी होगा, हम लोगों का भी है। मगर इस तरह की जो घटनाएं होती है दोस्तों, तो दुख जरूर पहुंचता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,